गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशंस चैप्टर 2 के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं रिलेशंस क्या होते हैं। नॉर्मली अगर कोई भी पिक्चर को आप देखोगे तो आप देख के समझ सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है तो ये लग रहा है कि ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं, या तो परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, या कोई ऑफिस में साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं। तो ये सारे रिलेशन के ही पार्ट हैं। लेकिन मैथमेटिकली रिलेशंस का मीनिंग हमने समझा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिलेशंस का मतलब है कि दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस। लेकिन उसके पहले दो सेट के एलिमेंट के पेयर कैसे बनते हैं वो हमने समझा था। और दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हों तो उससे अननोन वेरिएबल्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 कामा y-2 इक्वल टू 3 कामा 1। तो हमारा जब इसका आंसर हम निकालना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले डेफिनेशन भी आप मेंशन कर सकते हो या सीधा लिख सकते हो एज x+1 y-2 इज इक्वल टू 3 कामा 1। देयरफॉर x+1 इक्वल टू 3 एंड y-2 इक्वल टू 1। और इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एक रिवीजन के तौर पर अभी डिस्कस किया हमने। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड है। इसमें और भी कई सारे फंक्शंस 10th क्लास के 9th क्लास के लगा के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और अब अगला देखते हैं हम। ये उसी पर बेस्ड है। इसका अपोजिट फॉर्म है। यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट्स निकालना है। पिछले वीडियोस में हमने सेट से पेयर बनाए थे, पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, हमें सिर्फ सेट्स निकालने हैं। तो आप देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है पी पी एम एम, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे फर्स्ट सेट यानी ए के अंदर। और जो सेकंड एलिमेंट है क्यू एंड आर, और कोई एलिमेंट तो है नहीं क्यू एंड आर, तो ये आ जाएगा सेट पी के अंदर। इस तरह से ये सेट ए और सेट बी जस्ट अपोजिट ऑर्डर में पूछा गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और सेट्स ए एंड बी आपको निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सेट्स दिए हैं और राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी नहीं निकालना है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो हमने पहले समझा था थ्योरी क्या है इसकी। थ्योरी में बताया था कि अगर ए के एलिमेंट्स एम है, बी के एलिमेंट्स पी हैं, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एम और पी। जैसे पिछले वीडियो में देखेंगे, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 3 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर एम पी, तो एम इंटू पी। यहाँ पर देखिए 3 और 2 है, तो इसी तरह से आप लिखेंगे एन ए इज 3 एन बी इक्वल टू 2। देयरफॉर एन ए क्रॉस बी विल बी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये तो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन साथ में पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स आल्सो। तो सबसेट्स किसी सेट के कितने होते हैं आपको मालूम होगा। जितने एलिमेंट्स होंगे सेट्स में उसको 2 की पावर लगा दीजिए तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2 टू द पावर 6, दैट इज 64। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्ट बेस्ड है। सिंपल आपको इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए, सेट्स बी एंड देन ए क्रॉस बी, एंड हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर व्हेन सेट्स इज हैविंग सर्टेन एलिमेंट लाइक 6। अगर 6 है तो 2 की पावर 6, अगर 5 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 5। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके लिए एक बार फिर से अच्छे से समझ लें। सेट्स से जब ए क्रॉस पी बनेगा तो दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसीलिए ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोडक्ट हो रहा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट सिर्फ एलिमेंट्स में होता है। पेयर बनाते समय इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर P दिया हुआ है, Q दिया है। फॉर्म सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो सिंपल है, वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं मैं पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस के लिए आपको लिख सकते हैं आप P क्रॉस Q क्या होगा, कैपिटल है तो कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। P क्रॉस Q तो AR AM BR BM एंड CR CM, इस तरह से ये इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए और ये P क्रॉस Q बन गया। Q क्रॉस P निकालना है तो इसी को अपोजिट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसा करेंगे RA RB RC। बेहतर तो ये है कि यहाँ से करें ताकि कोई छूटे ना और सही हैबिट डेवलप हो, सही तरीके से सही जगह फोकस होना चाहिए। Q से P की तरफ जा रहे हैं तो Q का एलिमेंट RA RB RC इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट M है तो MA MB और MC, इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे P क्रॉस Q के और Q क्रॉस P के। अब ये देखिए दोनों में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जो इक्वल हो, जबकि सेट्स को इक्वल होने के लिए जरूरी है कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। पहले भी बताया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये पूरा इसका एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है। AR और RA आर नॉट इक्वल। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, सामने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नो एलिमेंट्स इज इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर A और B दो सेट्स दिए हैं और एक और थर्ड सेट दे दिया है, और अब क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ इंटरसेक्शन भी निकाल के देखना है हमको। तो सबसे पहले हम B क्रॉस C निकालेंगे, सॉरी B इंटरसेक्शन C। तो आप देख रहे हैं B इंटरसेक्शन C में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 4, वो यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं अगर आप, तो B इंटरसेक्शन C। अब A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है आपको। A यहाँ पर है 1 2 3, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से लिख लें, जल्दबाजी ना करें। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो पहले उसका नंबर डालिए, पहले B क्रॉस C निकालेंगे, उसके बाद A क्रॉस B क्रॉस C B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C के साथ जब आप इसको लिखेंगे तो प्रॉपर लेफ्ट साइड में पहले नोट कर लें। अब 1 4 2 4 और 3 4, 1 4 2 4 एंड 3 4, इस तरह से ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब A क्रॉस B A क्रॉस C और उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले आपको A क्रॉस B बनाना है, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। A क्रॉस B लेना है 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये बन गया A क्रॉस B। देन इसी तरह से A क्रॉस C निकालना है, तो 1 2 3 जाएगा किसके साथ, 4 5 6 के साथ। ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, टोटल 9 पेयर बनने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। उसके बाद प्रॉपर कामा इंसर्ट करना है। थोड़ा सा ऑड लगता है बट प्रॉपर
हर जगह हर चीज़ जो सिम्बॉल्स हैं वो प्रॉपर यूज़ होने चाहिए। तो 1 से 3, 2 से 3 और 3 से 3, टोटल 9 हमने बना दिए। अब आपको पूछा गया था दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और उनका इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या दिख रहा है आपको, कॉमन हो 1 4, ये देखिए ये 1 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक कॉमन यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा देखिए 2 4, ये है 2 4, और इसी तरह से आप देखेंगे 1 3 तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, 1 5 1 6 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं दिख रहा है, 3 4 है यहाँ पर, एक पेयर है यहाँ पर कॉमन 3 4, 3 5 3 6 भी नहीं है। तो टोटल कॉमन आपको मिल गया 1 4, 2 4 एंड 3 4, ये इसके कॉमन एलिमेंट हैं। दोनों में देख सकते हैं आप 1 4 2 4 3 4। तो ये सेकेंड पार्ट था। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने के पीछे एक और ऑब्जेक्टिव है, वो है कि आप इस एग्जाम्पल से एक रिजल्ट समझ सके। रिजल्ट क्या है कि बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ भी आपको 1 4 2 4 3 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 4 2 4 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की इंटरसेक्शन के ऊपर। इसी तरह से यूनियन में भी अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी, आप लिख सकते हैं, वैसे अभी मैं कराने वाला हूं, इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज है। इट विल बी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये भी एक रिजल्ट है जो इस एग्जाम्पल से हमने वेरीफाई करने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कल हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने ए क्रॉस ए डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पी क्रॉस पी करना है। जिन्होंने नहीं देख पाया, मिस कर गए, तो एक बार फिर से देख सकते हैं। हम डायरेक्ट देखते हैं पी क्रॉस पी। अगर ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे बना लो, ज़्यादा आसान रहता है। ये भी पी है, ये भी पी है, इसमें भी 1 2, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ये बन गया आपका पी क्रॉस पी। और एक कदम और चलना है, पी क्रॉस पी। तो इसमें आप एक बार फिर से इन चारों एलिमेंट्स को 1 2 के साथ जोड़ दीजिए, यानी पहले 1 सब में आ जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा 1, इसमें आएगा 1 तो 1 1 2, फिर इसमें 1 ऐड होगा तो 1 2 1। इसको 2 1 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ पर, वैसे तो वो भी आएगा बट एक प्रॉपर ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 को सबके साथ ऐड कर रहे हैं तो 1 पहले आएगा, बाकी एज इट इज। फिर लास्ट में 2 2 है तो ये बन जाएगा 1 2 2। ये सारे 1 से ऐड करने पर, अब इन सब में इसको यहाँ पर फोकस रखिए और शुरू में 2 लगा दीजिए। इन सब में भी 1 की जगह 2 कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 1 2 2 2। इस तरह से ये बन गया आपका पी क्रॉस पी। बट इस बात का ध्यान रखें कि कामा प्रॉपरली लगने चाहिए ताकि मैथमेटिकली वो 100% करेक्ट आंसर हो।
तो ये था 3 सेट्स का। अब इसी में थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ इसलिए दोबारा बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन यही है बट उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा हमें और वाइडली समझना है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन R cross R and R cross R cross R, what do these कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट? यानी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं पूछा आपसे कि R क्रॉस R बनाइए, पिछले क्वेश्चन में पूछा था तो हमने बना दिया। यहां पर आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि क्यों नहीं कहा जा रहा है कि R क्रॉस R लिखिए, क्योंकि R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स यू नो वेरी वेल दे आर infinite. This R is a set of real numbers which is infinite sets. So you cannot make the pairs. You cannot write all the pairs. That is why they are not asking write R cross R. They are only asking what does they represent. यानी R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो सेट बनेगा। अब ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनाइट सेट है, कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ से ख़त्म करेंगे कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ये आप समझ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से 2 डायमेंशनल प्लेन पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम, तो वो सारे जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 पर तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 1 0, कोई यहाँ पर है 4 पर तो 0 4। इसी तरह से कहीं पर भी आप पॉइंट ले लें, जैसे इस पर 1 3 यहाँ पर ले सकते हो आप, तो 1 3 एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर आगे जाके √2 भी आएगा 1 से थोड़े आगे। अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहें तो ये हो सकता है कि √2 कामा 0 हो, यहाँ पर आप √2 के बराबर जाएंगे तो हो सकता है -√2 कामा 0 हो। तो इस तरह से इस पूरे प्लेन में यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए -4 है और ये -6 है, तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा -4 एंड -6। तो इस पूरे प्लेन में ये एक्स एक्सेस रियल नंबर की लाइन है, यानी ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो जितने भी पेयर बनने वाले हैं वो सब इसके अंदर होंगे, आर क्रॉस आर के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि आर क्रॉस आर एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर 2 डायमेंशनल प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ये कहीं भी आप ले लो उसके कोऑर्डिनेट्स इस आर क्रॉस आर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि आप सीधा आंसर लिखेंगे आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ coordinates of all points in 2D प्लेन कह सकते हो या कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल अलग पैटर्न पर क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आर सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए पेयर नहीं बना सकते, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे 2 डायमेंशन प्लेन में वो सारे कोऑर्डिनेट्स इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन। अब इसी को एक स्टेप आगे एक्सटेंड कर दिया आर क्रॉस आर में।
तो देखते हैं आर क्रॉस आर क्या होगा। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। आपको एक क्लासरूम में इमेजिनेशन करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सेस है, इसको भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम इसको सिर्फ एक्स और वाई के कॉन्टेक्स्ट में देखें जैसे अभी हमने देखा था, लेकिन अब ये 3 डायमेंशन आर क्रॉस आर है, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस है। ये इसका नेगेटिव साइड मैंने आपको दिखाया। फिलहाल अभी नेगेटिव साइड्स की अगर हम कुछ जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम सिर्फ पॉजिटिव में ही देखें। ये ओरिजिन है, पहले इसको समझें फिर देखते हैं। ये भी जेड एक्सेस है बट सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। इसका नेगेटिव पार्ट अभी हमने हाइड किया हुआ है। तो ये एक रूम है, आप सपोज करिए जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो रूम ये है। ये सामने की वॉल है, ये कह सकते हो ये सामने जो दिख रहा है ये वॉल है। यहाँ पर ये वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको इस तरह से, ये एक्स एक्सेस है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये वाई एक्सेस है, और ये लाइन इस तरफ से जो ऐसे जाएगी रूम की तरफ, ये जेड एक्सेस है। तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो फिर इस कमरे में जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर आप जो बैठे हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये एक्स जेड प्लेन है। सामने की वाल एक्स वाई प्लेन है, और ये जो लेफ्ट साइड में वाल दिख रही है ये वाई जेड प्लेन है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, अब इस स्पेस में बोर्ड पर नहीं, यहाँ पर जैसे ये पेन का टिप है, यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पेयर में ना होके ट्रिपलेट्स होंगे, 3 डिजिट्स में होंगे। बेसिकली ये 3D का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर स्पेस में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का जब आप परपेंडिकुलर नीचे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। फिर इस एक्सेस पर इस पॉइंट से सामने जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक वहाँ पर रीडिंग आएगी एक्स पर। इस पॉइंट से सामने जाएंगे तो एक जेड एक्सेस पर रीडिंग आएगी। और ये हाइट जो है ना, पॉइंट पी की हाइट हो जाएगी यहाँ पर लगभग इसी हाइट का। यहाँ पर आप एक पी डैश सपोज कर सकते हैं। तो अब ये देखिए पॉइंट पी जो है वो एक्स एक्सेस पर इतना है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। देखने में आपको कम और ज़्यादा दिख रही है, बट प्रैक्टिकली जब यहाँ से पॉइंट जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी यहाँ पर। तो दिस इज एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो वाई एक्सेस है ये वाई हो जाएगा इसका, और ये जेड एक्सेस पर जेड। तो तीनों को मिलके उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे एक्स वाई जेड। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के ऐसा एक ट्रिपलेट बनेगा, तो वो पूरे स्पेस में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह से निकलेंगे। जो इस रूम के बाहर है पीछे साइड या उस साइड, उन सब के लिए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, उस साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाई एक्सेस पॉजिटिव है, नीचे वाले रूम में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये जेड एक्सेस पॉजिटिव है, आप उस साइड जाएंगे आगे इस बॉल के उस साइड तो पहुंच जाएंगे नेगेटिव जेड एक्सेस में। तो इसका मतलब ये होता है कि आर क्रॉस आर क्रॉस आर, इससे आपको मिलने वाला है क्या, इस तरह से ऐसे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर एंड जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं। देयरफॉर आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे बट ऑर्डर्ड पेयर ना होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोला जाएगा इनको। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ पॉइंट्स
in 3-dimensional space। तो ये है अगेन उसी पैटर्न पर एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया, 3D का कॉन्सेप्ट, आर क्रॉस आर, यानी स्पेस में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में बनेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस पर उसकी मेजरिंग आएगी, उसकी मेजरमेंट आएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन अ 3D प्लेन। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जो पिछली क्लास में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था उस पर हमने किए। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा हुआ है, एक बार फिर से देखें इसको। ये जो प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, इसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक अपना प्रैक्टिस करते रहें, डाउट्स पूछते रहें और बड़े आराम से मैथमेटिक्स को करें, कोई भी टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन करते रहना है। थैंक यू।